बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो इस टाइम जी सुबह के 10:30 बज चुके हैं और मौसम हमारे पास घुटा खड़ा है। सुबह के टाइम तो एक दफ़ा इस साइड से बहुत ज़्यादा बादल जो है वो उठे थे, इतनी ज़्यादा ना तूफ़ान भी था और लगता था कि बस ये बादल कुछ नहीं छोड़ेंगे, बहुत बरसेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो ऐसे ही उड़ के चले गए। तो हमने सुबह व्लॉग इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि हमारे मोबाइल दोनों, तारिक साहब का और जिससे हम लोग व्लॉग बनाते हैं, दोनों बंद हो गए थे। फिर तारिक साहब बाज़ार गए, एक तो उन्होंने वहाँ से हमने लेना था वो छानना, किसी के घर था हमारा, और वहीं पे उन्होंने फिर जो है ये भी लगाया है, मोबाइल भी चार्जिंग किए हैं और उसके बाद जो है ना वो थोड़ी देर पहले ही बस पहुँचे। और साथ में हमने ली हैं ये जो मैं रात को बोल रही थी ना, मोरी, वो तारिक साहब ने पहनाई है लेकिन गलत पहना दी है। जो शेरू की थी वो सस्सी को पहना दी, सस्सी की थी ना वो शेरू को पहना दी है, इसलिए शेरू ने काफ़ी ज़्यादा तंग किया। तो ये आपने अब चेंज करनी है। नहीं वो बड़ा है ना। हाँ जी। तो बारिश जो है ना वो फिर से शुरू हो चुकी है हमारे पास जो है ना, हल्की हल्की। तो सुबह उधर भाई की कॉल आई कि उधर उस साइड पे बहुत ज़्यादा बारिश, यानी कि दरिया की दूसरी साइड पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन हमारे पास फ़िलहाल बारिश नहीं है। तो हमने सारे तिल जो रात को सारे निकलवाए हैं ना वो बाहर निकाल दिए क्योंकि वो गीले थे, और गीले होने की वजह से ना हमने अंदर रखे, वो हबस थी और उनका कलर जो है वो भी चेंज हो रहा है। तो हमने उनको ना बाहर निकाला है क्योंकि उनको ना छानने में ऐसे ना छान रहे हैं कि कुछ ना कुछ सफाई हो जाए और साथ में उनको कुछ हवा लग जाए। कूलर भी चलाया है, दूसरा पंखा भी चलाया है, तो वो चीज़ें जो है चल रही हैं। बस अब हम उसकी सफाई करते हैं और फिर आप सबके साथ भी शेयर करें। बस आप दुआ करें कि 3-4 दिन मौसम जो है थोड़ा सा सही रहे, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि आज हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो चुकी है। वो उधर पानी में नज़र आ रही है, इधर नहीं आ रही नज़र। चलो, तो यहाँ पे ये बंदा खड़ा हुआ है बस एनर्जी ज़ाया करने के चक्कर में। जब देखो ये साइकिल को लेकर खड़ा है, साइकिल में वो पंचर है, टायर वैसे भी ट्यूब भी फटी हुई है। इससे काम करवाए ना आप, इधर इसको कोतील ला के साफ करे, अंदर से उठा उठा कर लेकर आए। इधर भी तो एनर्जी ज़ाया कर रहा है अपनी। 2 पंखे लगा दिए, एक कूलर लगाया और एक ये वाला। ठंडी हवा भी लगेगी और दूसरी हवा भी इनको लगेगी ना, तभी जाके ये सेट होंगे, क्योंकि ये ना गीले थे और हमने गीले ही निकलवा लिए हैं। बस ये था कि बारिश ना आए, बारिश आती तो फिर इनका कलर और ख़राब हो जाना था। फ़िलहाल ये इनकी कुछ सफाई जो है वो हो चुकी है और बाकी जब ये अच्छे से खुश्क होंगे ना, बाकी की सफाई फिर बाद में होगी। तरपाल जो है वो हमने बिछा दी है और इस तरह करके उधर सफाई हो रही है और इस साइड पे फिर ना हमने इनको इस तरह करके ना बिछा दी है। पीछे ना और लेके आओ। तो यहाँ पे जी अभी तिलों की जो है ना वो इस तरह से हो रही है सफाई। पिछले साल भी हमने आप सबको दिखाया था, हमने कहा चले इस साल फिर से आप सबकी यादें जो है ना वो ताज़ा कर देते हैं। पिछली दफ़ा हमने ना प्लेटों पे लगाया था, लेकिन इस दफ़ा प्लेटें जो बेचारी वो खुद नाजुक मिजाज हुई हुई हैं, इस वजह से हमने कहा चले खुद ही जो है ना हाथों से इनको करते हैं। तो ये इस तरह करके इसकी ना सफाई हो रही है और वो जो है ना कचरा एक साइड पे निकल रहा है। तो 1-2 दफ़ा और इसको जो है ना पंखे पे इस तरह साफ करेंगे। जल्दी लेकर आओ फजर सुबान, ख़त्म हो गए हैं पहले वाले। ये देखिए अब नीचे से ना साफ तिल निकल रहा है ऊपर। उधर नहीं गिराने, वो सारे सही है। ये शाबाश, बंदा काम का है ना। उधर ऐसे ही एनर्जी जाया अपनी कर रहा था, खराब कर रहा था। हाँ जी, इतनी ज्यादा मेहनत होती है और इतनी मेहनत के बाद जो है ना ये जाके पहुंचते हैं मार्केट। मार्केट में डबल रोटी पे ही नहीं लगते हैं, बेकरी की काफ़ी सारी, हाँ जी, बेकरी की काफ़ी सारी चीज़ें होती है, बिस्किट वगैरह, उन पे जो है इनका काफ़ी इस्तेमाल होता है, इसका तेल भी निकलता है। और हाँ जी, नान पे भी इस्तेमाल होता है। हाँ जी, वो है ना, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। और सर्दियों में जो इसकी पिनियाँ बनती हैं ना, पिछले साल हमने बनाई थी, इस साल फिर बनाएंगे इंशाल्लाह। बस ये इतना साफ होनी है, लेकिन अभी इसमें और नहीं डालना। क्यों? इधर नीचे रख दो, इसको जो है ना वो निकालना पड़ेगा उधर। ये
ऐसे शाबाश, देखा, हिम्मत वाले बच्चे। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे तिल जो है उनकी सफाई हमने कर ली थी और धूप जो है वो भी निकल आई थी, सूरज जो है वो भी निकल आया था और तिलों की सफाई करने के बाद थोड़ी देर के लिए की है रेस्ट। और अभी जो है ना कुछ कपड़े जो वो मैंने भिगो के रखे थे, तो तारिक साहब ने अब चलाई है मोटर। बच्चों को भी आज नहीं नहलाया था, तो मैंने कहा चले उनको नहला भी लेते हैं और साथ में कपड़े भी धो लेते हैं। और ये जैसे ही मोटर चली ना भाग के अंदर चले गए हैं। तो इनमें ना बार बार जो है इस तरह करके पाँव के साथ जो है ना ये इस तरह कर रहे हैं ताकि जो है इसमें, हाँ जी, जगह कम थी तो बाहर नहीं रख सकते थे क्योंकि बाहर ना जानवर फिर रहे। हाँ जी, ख़तरा भी बड़ा था क्योंकि मौसम किसी टाइम भी ख़राब हो सकता था। तो यहाँ पे हमने, हाँ जी, यहाँ पे इसलिए हमने इसको जो है किया ताकि जो है इसको फिर अंदर जो है कर सकें। हाँ जी। अब सब ने कहना है कि ये रिस्क है और आप इसको पाँव के साथ कर रही हैं। तो अब ये फसल ऐसी है कि इसको हाथों पैरों के साथ जो है समेटना पड़ता है। इस तरह करके पहले ना 2-3 दफ़ा तारिक साहब ने भी किया है, तो अभी मैंने कहा मैं भी कर देती हूँ ताकि जो है इसमें अच्छे से धूप और हवा जो है वो लगती रहे और ये खुश्क हो जाए। और अब माशाल्लाह इनका कलर जो है वो भी ऐसे ना निखरना शुरू हो गया। ये देखें, ये अब इसमें अभी भी ये वाला कचरा है, तो इसको पंखे की मदद से इस तरह करके ना, तारिक साहब एक चीज़ आप और लेकर आएँ, छाछ। छाछ जो होता है ना जिसके साथ दाने बनाए जाते हैं, वो मेरे पास पहले था तो उसकी कहानियाँ बच्चों ने निकाली हैं, वो सारा ख़राब हो गया था। अभी वो नया लेकर आते हैं क्योंकि इस टाइम उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये देखें, अल्लाह का शुक्र है कि धूप निकल आई, वरना हमें इतनी टेंशन थी और ये इतने ज़्यादा गर्म थे और साथ में वो भी थे कि गीले थे कि इतने इतने ना मोटे मोटे रोड़े बन गए थे। जब हम इसको किचन से निकाल रहे थे ना इधर स्टोर से, तो ऐसे रोड़े बन गए थे, तो इस वजह से टेंशन थी। आज अम्मी ने हमें बचा लिए। है ना, आज नहीं बल्कि वो 2 दिन से आई है, तो वो उन्होंने कहा ये आपके हाथ नहीं आने, ये ऐसी फसल ही आपके हाथ नहीं आएगी, आप इसके पीछे लग जाओ। तो उस दिन से ही हमने जो है ना शुरू कर दिया और माशाल्लाह आज डिज़ाइन से बनाओ ना, फिर आप कर रही हो। अच्छा चले डिज़ाइन बना, डिज़ाइन का क्या है, चले ठीक हो गया, आप करें फिर। मैं तो लेकर आती हूँ कपड़े और उनको ना धो लेते हैं। अल्लाह जो है ना इसमें बस बरकत डालेगा इंशाल्लाह। और ये हमारे जो तिल है ना, ये हमें हमारी रोज़ी जो है वो दे जाएंगे, खर्चा और मजदूरियाँ भी पूरी कर जाएं और साथ में हमें रोज़ी दे जाएं बहुत। चलो भागो, आज मैं आपको नहला देती हूँ। ये कपड़े जो है ना, अच्छा चलो सही है, नहाती हूँ। ये कपड़े हैं ना इनको भी धो लेते हैं और फिर चल के। मोटर पे कोई बैठे तो नहीं, आज चल चल चल, शाबाश। तो बैठा हुआ उसने उसने तो बैठना है क्योंकि वो छलांग लगाई है। मोहम्मद सुबहान नहा भी रहा है और साथ में भाई मज़े कर रहा है। और मैं यहाँ पे कपड़े लेकर आ चुकी हूँ। मैंने कहा इन पे ना बुर्श लगा लेते हैं और फिर जल्दी से ना इनको धो लेंगे। आप ही को भी उठाओ, वो भी नहा लेगी। सुबह के टाइम आज इनको नहीं नहलाया था। ये रोटी, खुश्क रोटी इसको कहीं से मिली है ना, ये लेके आया, अभी भिगोएगा और खाएगा। ये पंजों में लेकर बैठा है। पानी के ये फ़ायदे भी, जैसे हमने पानी चलाया सारे परिंदे जो है ना वो भी आ गए। बादल जो है ना वो फिर से आ चुके हैं और यहाँ पे कपड़े जो है वो मैंने धो लिए हैं। और तारिक साहब जो है ना वो नहाने के बाद पहले मोटरसाइकिल अपना धोया, उसके बाद नहाए और अभी खाद लेकर जा रहे हैं। और ये इसको क्या करना है, ये सल्फर, ये भी उसे डालनी है। हाँ जी, जल्दी बढ़िया वो उस बड़े उसमें डालने, तसले में। हाँ जी, तो ये हम लोग करने वाले हैं जी खाद और सल्फ़र जो है वो इस्तेमाल करेंगे उसमें, क्या कहते हैं, ज्वार में। मोटरसाइकिल जो है ना वो धुल चुकी है लेकिन अच्छी नहीं धोई, बस ऐसे ऐसे धोई है। मैं अगर धोती ना इसको तो भी अच्छा अच्छा धोना था। रोज़ इसकी दोनों जो कभी इधर वाली और कभी इधर वाली इशारा लाइट जो होती है ना वो टूटी हुई होती है। और यहाँ पर लेकर जाते हैं ये वाला तासला, क्योंकि इसकी ना ज़रूरत होगी वहाँ पे
तारिक साहब को। एक तो उन्होंने उसमें ना पानी भी डालना है और दूसरे नंबर पर जो है खाद भी इसी से ही डाल लेंगे। ये ले, एक चीज़ आप नहीं लेकर आए, पानी कहाँ से डालना है? इधर नाली में पानी आया है, पहुँचा है? सही। चले खैर, यहाँ पे आ चुका है ये ड्रम। तो ड्रम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि इसमें हमने सल्फ़र डाल के वो भी इसको डालने वाले हैं और साथ में खाद भी। ये चले, सारी डालनी है। तो माशाल्लाह जी ये वाला गन्ना जो है ना, ये भी काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। ये जो हमने लगाया था, और इस साइड पे तारिक साहब जो है वो खाद लेकर आ चुके हैं इसमें डालने के लिए। ये आधी तो हमारे जानवर ऐसे ही खा गए हैं खड़ी खड़ी, और आधी में जो है खाद डालेंगे और पानी लगाएंगे। और ये तिल लोगों को क्या चेक करूँ, ये सारे वैसे भी गिरे पड़े हैं, इनको वो करना होगा, खड़ा करना होगा, क्योंकि वो गिरे पड़े हैं ना। सुबह के टाइम काफ़ी तेज़ हवा चली थी, इनके अभी मुंह ठीक से नहीं खुले हैं और इनका कलर भी ठीक नहीं है, ऐसे ब्राउन ब्राउन है, बिल्कुल सफ़ेद नहीं है। चले जी, तो यहाँ पे तारिक साहब ने ना 2 फेरों में ही खाद जो है वो इसमें डाल लिए। ये तकरीबन 1 कनाल के करीब रकबा है, तो यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं है। ये ऊपर ऊपर से ना सारी जो है ना जानवर खा गए। अब हम इसको खाद डालते हैं और साथ में पानी लगाते हैं और इंशाल्लाह फिर ये बड़ी हो जाएगी, क्योंकि फ़िलहाल हमारे पास चारा जो है वो ख़त्म हो चुका है। बस वो वाला बाजरा है, तो वो बाजरा आजकल कटाई नहीं हो पा रहा क्योंकि हमारी मोटर जो है वो चलती नहीं है। तो आजकल जानवरों का बस ऐसे ही गुजारा हो रहा है कि एक टाइम भी हम उसको गोद करते हैं, जो तूड़ी और रोटी और खल वगैरह का किया जाता है, और दूसरे एक टाइम पे वैसे ही घास जो वो काट के डाल देते हैं। आ जाओ, सीरियस हो गया, इसको भी डाल रहे हैं। मैंने कहा इसने बड़ा कद किया माशाल्लाह है ना इतनी ज़्यादा टोटी बना ली है। इधर वाले ने भी, हालांकि हमने इसको ना मई में काटा था, मई जून जुलाई और अगस्त ये चल रहे 2 माह में इसने माशाल्लाह इतना ज़्यादा कद किया। इतना हमारे दूसरे गन्ने के खेत ने नहीं किया जितना इसने किया है। तो पानी जो है वो भी यहाँ पे आ चुका है और बादल भी आसमान पे ना आ चुके हैं, इधर सूरज वाली साइड पे ना, और हल्की हल्की तारिक साहब बारिश की किनमीन भी नज़र आ रही है मुझे। हाँ जी, वही ना, खाद भी डाल दी है। या तो बारिश ज़्यादा है और या फिर कम ना हो, क्योंकि मोटर जो है ना वो हमारी बंद हो रही है अभी, बिल्कुल ऐसे ना आस्ता आस्ता हो गई। ये देखें पानी जो है ना वो भी कम आना शुरू हो गया। अब क्या होगा, पानी तो बिल्कुल थोड़ा सा हो गया। हाँ जी, सूरज निकले ना, बस ये निकले फिर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि खाद डाल दी, बस अब पानी लगाना ज़रूरी हो गया। खाना खा ले, पका हुआ है खाना, खाना खा ले मैंने कहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारे काम जो घर के हैं वो बाकी मेरे हो चुके हैं मुकम्मल। बच्चों को भी नहला धुला लिया है, कपड़े वगैरह जो हैं वो भी धो लिए थे, और कुछ जो है तिल उनको बांध के रख दिया, और ये बस अब बांधने वाले रहते हैं। तो तारिक साहब से बोला है मैंने कि एक दफ़ा आज धूप लगी और एक जो कल धूप लगवा के इंशाल्लाह फिर इसको जो है ना वो पंखे के आगे ना सेटिंग इसकी कर लेंगे सारी, बाकी की जो सफाई है वो कर लेंगे। लेकिन इसको रात को बंद करके रखेंगे क्योंकि रात को काफ़ी सारी नमी होती है और फिर ना दोबारा से वैसे ही गीली हो जाए। तो अब हम लोग बना रहे हैं जी खाना। तो आई तारिक साहब की फिर से तबीयत ख़राब हो चुकी है कि इनके ना बुखार हल्का हल्का हो रहा है। तो उन्होंने कहा जिस तरह हमने उस दिन चिकन की यखनी बनाई थी ना, आज सेम हम बनाएंगे
मटन की यखनी। तो हांडी जो है इसको चढ़ा देते हैं चूल्हे पे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे मसाले जो हैं वो मैंने सारे तैयार कर लिए। दुपट्टा पकड़ कर क्यों बैठी हो? ये बंदा कहता दुपट्टा मेरा खुले ना। और यहाँ पे आ चुका है जी हमारे पास मटन। माशाल्लाह मटन जो बहुत ही अच्छा, और इसको मैंने ना अच्छे से धो लिया था। तो अब इसको ना डाल देते हैं हम हांडी में। बिस्मिल्लाह। साथ ही हम ना इसमें डाल देते हैं कुछ खड़े मसाले, जो वैसे मैंने पहले बताए भी थे, अभी मज़ीद बताने की ज़रूरत शायद नहीं। बाकी कुछ मेरी बहनों ने बोला था कि आप जो है यखनी में ऑयल या मक्खन जो है वो ना डालें, तो आज मैंने फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं डाला। अभी आगे इसकी पोजीशन देखते हैं कि क्या है, तो फिर उसके हिसाब से डालेंगे। और यहाँ पे हमारे पास है लहसुन। लहसुन का थोड़ा सा मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये गले के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, और आजकल गले जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो टमाटर वैसे मैं लेकर आई तो हूँ, लेकिन टमाटर अब मेरा इरादा जो है वो बदल गया है कि हम इसमें ना ही डालें तो अच्छा होगा, क्योंकि उस दिन भी हमने टमाटर जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया था। यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें हैं, साथ में हमारे पास ये 2 टुकड़े अदरक के, और ये है हमारे पास जी प्याज। तो ये भी हम इसमें डाल देते हैं हांडी में। साथ ही हम इसमें बाकी के जो खुश्क मसाले हैं इसमें 2 चीज़ें ही डालेंगे, एक हल्दी और दूसरा नमक। तो अब इसको ना अच्छे से कर देते हैं मिक्स और पकने के लिए छोड़ देते हैं। मैंने इसमें कोई पानी वगैरह जो वो नहीं डाला, क्योंकि पहले मटन का पानी जो है इसको अच्छे से खुश्क करेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें अपने हिसाब से यखनी का जो पानी होगा ना वो डालेंगे। क्योंकि अगर हम इसमें अभी दूसरा पानी डाल दें, कच्चा पानी, और इसका भी पानी होगा, तो वो फिर थोड़ी एक ना ज़हरी बात है, ये गोश्त है कच्चा तो इसकी स्मेल सी आएगी। इस वजह से पहले हम इसका पानी खुश्क करेंगे और उसके बाद फिर हम मज़ीद यखनी के लिए पानी इसमें डाल देंगे। तो जब तक ये हमारा तैयार होता है ना, तब तक जो है हम तिल जो है ना इनकी सेटिंग कर लेते हैं। इनका ये करना है कि इनको ना ऊपर से बंद करके रख देते हैं, क्योंकि अभी टाइम जो है वो भी काफ़ी हो गया, तो बेहतर है कि अभी कर लें रात होने से पहले पहले। मैंने कहा तारिक साहब इनका वज़न काफ़ी होना है माशाल्लाह, आप तो इनको बस 3 मन ही बना रहे थे। आ जाओ बड़ी बात है, इधर से मैं आता हूँ, आप में वैसे भी ज़्यादा ताकत है, आप ही आओ। वो कह रहे इधर से मैं आता हूँ। मोहम्मद सुबह, ये दोनों चीज़ें रख दो उधर ही। तारिक साहब इनकी नानी अम्मा ने इनको पैसे दिए, बेचारे 2 दिन से लेकर फिर रहे हैं, तो वो इनको चीज़ लेकर देनी है आज। हाँ जी, वैसे तारिक साहब को इन्होंने रात को भी पैसे दिए थे, और तारिक साहब को फिर काम काफ़ी ज़्यादा था जिसकी वजह से ना वो भूल गए थे। करो करो, जवान बनो। मेरा बेटा जो है ना ये बहुत काम करेगा, और साथ में मेरी बेटी तो माशाल्लाह मेरी मदद करती रहती है। इसने तारिक साहब का बाजू बांधना है और फजर बेटी ने मेरा, है ना फजर? क्योंकि जाहिर बात है फजर जो है वो मेरे साथ काम करवाएगी। आप खड़े न रहें, उधर से आप लपेटे ये ऐसे, क्योंकि वो फजर से नहीं हो वो गिर। जोर लगाओ लगाओ, नहीं ऐसे कपड़ा नहीं छोड़ना, ये नहीं छोड़नी, ये नहीं छोड़नी। वैसे तो इनको ना करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास इसका औजार आ चुका है जिसके साथ ना इसको इकट्ठा करते हैं। उस साइड से तारिक साहब ने किए हैं, इस साइड से मैं, क्योंकि उनको ना हल्का हल्का बुखार हो रहा है, तो फिर मैंने कहा चले मैं भी उनकी मदद कर देती हूँ। तो यहाँ पे जी मटन जो है ना इसने पानी छोड़ दिया, मैंने अपने हिस्से का कुछ काम किया और बाकी का कर रहे हैं तारिक साहब। तो जैसे ही वो ना काम कर लेते हैं। हाँ जी, आप चलो इधर लेकर आओ फिर पावर। पावर आ गए, इधर रखो। हाँ जी, मटन पक रहा है ना इसलिए पावर आ गई है। ओए अब मेरे सर ना फाड़ना पावर से, अब ना भी। तो इस टाइम जी शाम हो चुकी है और मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। फिर से आसमान पे बहुत ज़्यादा बादल आ चुके हैं, और यहाँ पे हमारी जो सूप है ना यखनी बस तैयार
होने नहीं वाली क्योंकि ये मटन था, हम लोग इसको चिकन समझ रहे थे। वो तो इतनी जल्दी में तैयार हो गया, इस पर काफ़ी सारा टाइम लगेगा। तो मैंने जो है इसका पानी खुश्क करके फिर इसकी ना थोड़ी सी बुनाई की थी, इसमें ना 2-3 चम्मच ऑयल के भी डाल दिए थे बुनाई के टाइम। और उसके बाद फिर मैंने इसमें काफ़ी सारा पानी डाला और बादल बहुत गरज रहे हैं, वो भी ख़तरनाक। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तारिक साहब ने काफ़ी इंतज़ार किया कि मैं सूप पी के ही शहर जाऊंगा, लेकिन इसको काफ़ी टाइम है। हाँ जी, वो शहर नहीं, वो उधर दिरार पवेवार बारिश आ रही है। ठीक हो गया। वो मैंने कहा, वो कह रहे हैं शहर नहीं, वो दरिया के पवेवार, दरिया की परली साइड पे यानी कि आ रही है बारिश। तो मैंने तारिक साहब से कहा है कि आप नीवे नीवे होके निकल जाएं इससे पहले कि मौसम ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो फिर जब ये घर पे नहीं होते मुझे वो टेंशन होती है, एक हमारी फसल बाहर पड़ी हुई है। तो बस ये जैसे ही फिर वापस आएंगे इतने तक खाना हमारा जो है वो तैयार हो जाएगा। तो इस व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह भी मिलते हैं कल नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप दुआओं में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। और बहुत सारी दुआएं करें कि हमारे पास एक तो मौसम भी ख़राब ना हो और दूसरा जो है सैलाब भी ना आए। आप सब ने बहुत सारी दुआएं करनी है क्योंकि आप सब की दुआओं में बहुत ज़्यादा ताकत है। पहले सभी ने बहुत सारी दुआएं की थी और एक दफ़ा पानी जो है ना वो समझ ले उतर गया था, हमें बिल्कुल फिक्र हमें ख़त्म हो गई थी, लेकिन अचानक से फिर वैसे ही हो गया। तो बस सब दुआ कीजिएगा, बाकी अल्लाह पाक की मदद तो इंसान के साथ होती है।